हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? तो उम्मीद कर रहा हूँ सब पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, सब मज़े में है। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज व्हाट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का 7th क्वेश्चन। यानी 7th क्वेश्चन आपको रह गया था कि 7th क्वेश्चन कैसे इसको करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने कराया अभी ग्राफिकली, एक्चुअली ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, कुछ इसमें अलग कुछ करने को है नहीं, लेकिन चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको एक बार अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ठीक है ना। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको। तो जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। कुछ डाउट्स है तो पूछ भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ड्रॉ दी ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए यहाँ पे दिया गया है ड्रॉ दी ग्राफ्स, आपको ग्राफ्स ड्रॉ करना है ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है? इतना आसान है। अभी कितने ग्राफ्स हमने आपको ड्रॉ कर दिए। ठीक है ना, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो अब इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, दो इक्वेशन दिए गए हैं। बाद में आपको क्या क्या पूछ रहा है वो आपको बाद में देख लेंगे। ठीक है ना, पहले ग्राफ की बात की जा रही है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अपने को सिर्फ पहले ग्राफ ड्रॉ करने का है। ठीक है ना, तो यस, अपने को ग्राफ ड्रॉ करने का, तो ये लिख देने का x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने लिखा, तो पहला इक्वेशन लिखा। दूसरा इक्वेशन अभी छोड़िए, पहले इक्वेशन से मैं टेबल ड्रॉ करूंगा कि भाई इसके x की वैल्यू मानने पे y क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो चलो माइनस वाई, तो माइनस वाई को प्लस बना दो। कैसे? इसको इधर भेज दो। चाहो तो भाई देख लो, आप x में निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू डायरेक्ट x इज इक्वल टू माइनस वाई को प्लस बना दिया और प्लस को माइनस बना दिया 1। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी सही है। और y की जगह आप मान लो 0, 1, 2 जो मानना है आप मान सकते हो। ठीक है ना, तो राइट वाले को माना करो जो मानना है, ये भी लिखा जा सकता है। लेकिन चलो आपको y पे प्रैक्टिस है तो y करा देते हैं। माइनस वाई को भेज दो इधर, तो x बचेगा इधर लेफ्ट में और प्लस 1 बचेगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को इधर भेजे तो प्लस, है ना। तो अब y इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? y इज इक्वल टू लिखोगे x प्लस 1, यही लिखोगे आप, y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब यहां से टेबल ड्रॉ करना है, यहां से क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, और यहां पे हमने पार्टीशन कर दिया। ठीक है, एक्स वाई। अब बताओ, एक्स की वैल्यू अगर हमने 1 मान लिया, एक्स की वैल्यू अगर हमने 1 मान लिया, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1 कितना? 2 हो जाएगा। ये 1 अगर मैंने इसको 1 मान लिया, तो 1 प्लस 1 कितना? 1 प्लस 1 2, तो वाई की वैल्यू 2। चलो, अगर x को हमने 1 माना तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1, यानी x को 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। चलो, अगर हमने x को हमने 2 मान लिया, अगर 2 मान लिया, यहाँ पे 2 मान लिया, x की वैल्यू 2, तो y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है ना, तो ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। चलो, अब नेक्स्ट जो सेकेंड वाला है आपको देख लिए, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 इज इक्वल टू 0 है। तो अब यहां से भी y निकालो, तो 2y पहले लिख दीजिए। 2y इज इक्वल टू माइनस को भेज दो इधर, प्लस हो जाएगा 12, और प्लस 3x को भेज दो, माइनस 3x हो जाएगा। तो फाइनली y की वैल्यू क्या निकलेगी? 12 माइनस 3x। इसको भेजोगे तो भैया 2 है तो क्या डिवीजन में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा। अब ये फाइनली हमने y की वैल्यू निकाल दिया, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है? सिंपल वही करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो टेबल ड्रॉ कर लीजिए आप। टेबल ड्रॉ करने के बाद x y लिखा, मिनिमम 2 वैल्यूज। ठीक है ना, और x को अगर हमने अब 0 माना, फॉर एग्जांपल x को हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया। कुछ भी मान सकते हो, अपनी मर्जी है, 0 मान लो। तो x को अगर 0 मान लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0, 0 बाई 2। तो 12 माइनस 0 कितना होता है? 12 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 6 जा, तो y की वैल्यू कितनी? 6। 6 बाई 1 मतलब कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर x को हमने 4 मान लिया, अगर x को हमने 4 मान लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना? 12 बाई 2, तो 12 माइनस 12 0 डिवाइड बाई 2,
और 0 बाई एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। जैसे 6 बाई 1 6 था, तो 0 बाई एनीथिंग 0। तो फाइनली y की वैल्यू 0 आ गई। अब इन दोनों टेबल को लीजिए और ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। क्या नहीं हो पाएगा? इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे जरा देख लीजिए। पहले मैं टेबल लिख लूंगा, ठीक है, टेबल लिख लूंगा। तो टेबल लिख लूंगा मतलब 1 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3। यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया। 1 2 2 3, ठीक है ना, 1 2 2 3। और 0 4 6 0 0 4 6 0 0 4 0 4 6 0 0 4 6 0, सही है। अब इनसे हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखो एकदम आराम से समझा रहा हूँ हर चीज एकदम इजीली क्लियर कट समझ लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हमने यहाँ से लिख लीजिए y एक्सिस और 1 2 3 4 5 6, चलो ये हमने ड्रॉ कर लिया x एक्सिस, ठीक है। अब इसको लिख दिया x, इसको लिख दिया x डैश, इसको लिख दिया y, इसको लिख दिया y डैश। चलो x की जो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है 1 2 0 4, मैक्सिमम 4 है, तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो 1 2 3 4। स्टॉप कर दो या और बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। अच्छा निगेटिव तो है नहीं, चिपके इसे लगा दो -1 -2 लगा दो, बस काफी शो के लिए, ठीक है। तो अब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 3 6 0, मतलब 6 मैक्सिमम है। तो 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव तो है नहीं, चिपके के लगा दो -1, है ना। चलिए अब पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। तो जरा पॉइंट्स देख लेते हैं। 1 2 है, x 1 y 2, तो x इज 1 y इज 2। तो अब जरा देखिए x इज 1 y इज 2, तो 2 यहाँ पे आएगा, तो ये 1 2 लिख दिया, ठीक है ना। अब 2 3 है, x 2 y 3, x इज 2 y इज 3, ऊपर चले जाओ यहाँ पे 2 3 हो गया, ठीक है ना। अब दोनों को क्या करना होता है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है, यानी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। इसको भी बढ़ा देते हैं, इधर बढ़ा दिए, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका नाम ये रहा, है ना। चलिए अब सेकेंड पे आ जाते हैं। 0,6, x 0 है y 6 है, तो x 0 यहाँ पे ओरिजिन पे और y 6 बोले तो ऊपर चले जाओ इसी लाइन पे, तो ये 0,6। एक चीज समझाता चल रहा हूँ मैं, कैसे पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे लिखते हैं लाइन का नाम, सब पूरा एकदम अच्छे से क्लियर है। 4,0 x 4 y 0, x 4 यहाँ से आ जाओ, y 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो x 4 y 0 मतलब इसी पॉइंट पे हो जाएगा 4,0। अगर y 1 बोलता तो प्लस ऊपर जाता है, y -1 बोलता तो वही नीचे जाता है। अब 0 बोला है तो कुछ भी नहीं, वही पॉइंट। अब क्या कर लो, अब दोनों को ज्वाइन कर लो, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्या कर लो, ज्वाइन करो। तो बेटा अब इसको ज्वाइन कर लो, तो ज्वाइन कैसे करेंगे, यहां से, अरे यार इसको ऐसा लगाना पड़ेगा। चलिए तो इसको ज्वाइन करके बढ़ा दिया आगे, ओके, ये ऐसे कर दिया।
अब जरा देखिए ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब इसका नाम क्या है, इस वाले इक्वेशन का नाम क्या है, 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये क्या डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन? बहुत ही आसान है। ये तो हमने ड्रॉ कर दिया, चलो ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दिया। 3x + 2y - 12, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x + 2y - 12 बराबर 0 = 0। यहाँ से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस। चलो हमने इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालो। अब देखो ट्राइंगल्स यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, एक ये भी ट्राइंगल है और एक ये भी ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, देख लो। एक ये वाई एक्सिस से है, वाई एक्सिस से जो है, तो एक वाई एक्सिस से बना हुआ ट्राइंगल है और एक एक्स एक्सिस से बना हुआ ये ट्राइंगल है, ठीक है ना। दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, गौर से समझना। एक्स एक्सिस से बना हुआ ट्राइंगल, एक्स एक्सिस से बना हुआ ट्राइंगल दिस वन, वाई एक्सिस से बना हुआ ट्राइंगल दिस वन, ठीक है ना। तो दो ट्राइंगल, लेकिन बात किसकी कर रहा है, वर्टिसेस की बात कर रहा है। निकालो ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालो, लेकिन कौन सा ट्राइंगल, वो एक्स एक्सिस वाला कि वाई एक्सिस वाला। तो अब जरा चेक कर लो। तो बोला है कि फाइंड दी, डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। दीज लाइन मतलब जो हमने ड्रॉ किया है लाइन को, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसकी बात कर रहा है। और कौन सी लाइन, दो लाइन से तो ट्राइंगल बन नहीं पाएंगे बेटा, दो लाइन से तो कभी ट्राइंगल नहीं बन सकता है, तीसरी लाइन में होनी जरूरी है। तो तीसरा लाइन किसकी बात कर रहा है, एंड दी एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाले से जो ट्राइंगल बन रहा है उसकी कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है। एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और ट्राइंगुलर जो रीजन है, जो ट्राइंगल है, उसको शेड भी कर देना है, उसको शेड कर देना है, ठीक है। देखो तो देखो बेटा, एक्स एक्सिस वाला तो ये पार्ट है, एक्स एक्सिस वाला तो ये पार्ट है, तो इससे और ये दो लाइन से बना हुआ ट्राइंगल कौन सा है, ये ट्राइंगल हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा। एक्स एक्सिस से और ये दो लाइन से बना हुआ ट्राइंगल ये हो जाएगा, ठीक है। इसको शेड करना भी है, तो लो मैंने इसको शेड कर दिया, ठीक है ना, इसको शेड कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? इतना आसान सा क्वेश्चन था ये, इसको शेड कर दिया, ठीक है ना, शेड कर दिया। अब वर्टिसेस निकालना मतलब क्या करना, वर्टिसेस निकालना है, तब बेटा निकाल लो वर्टिसेस क्या है। वर्टिसेस ये क्या हो जाएगा, वर्टिसेस, तो वर्टिसेस आर, ये तो 2,3 ऑलरेडी सही है। इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यू है -1, तो -1 लिख दिया। y तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, 0। भाई x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, और y एक्सिस पे x क्या होता है, वो 0 होता है। तो यानी ये होता है -1 है तो -1 डाल दो x की वैल्यू, और y कुछ भी नहीं है तो 0 डाल दो। चलो यहाँ पे आ जाओ, x की वैल्यू कितनी है 4, y क्या है, x पे y नहीं होता है, 0 होता है। तो वर्टिसेस आर क्या हो जाएंगे, पहला तो है 2,3, पहला क्या है 2,3, दूसरा क्या है -1,0, तीसरा क्या है 4,0, ये आपके हो जाएंगे वर्टिसेस। समझ में आ गया, क्लियर है सबको? ग्राफ ड्रॉ किया, उससे हमने ट्राइंगल को फाइंड आउट किया, एक्स एक्सिस वाला, वर्टिसेस निकाला, इसको शेड कर दिया, ठीक है ना। तो स्केल यहाँ पे क्या लिख दोगे, फिर स्केल क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल, फिर लिखोगे वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर। अब सब 1 1 1 1 1 1 पूरा 1 माने हो ना, तो 1 यूनिट
दैट्स योर कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। ठीक है ना, अब बात करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज जो कि होगी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो जब तक लिए इस वीडियो को देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस वेल। कुछ डाउट है तो फिर आप बताइए कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।